डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान जिसमें वो कहते हैं कि जंगबंदी के लिए या सीज फायर के लिए जाने से पहले ईरान और इजराइल में जल्द अमन हो जाएगा और मुझे उम्मीद है। कल एक एक्स पर पोस्ट किया, आज सुबह G7 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रवानगी से पहले मीडिया से बात की गई। सवाल ईरान पर पूछा गया तो ट्रंप के मुताबिक मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान में ठीक हो गया। और उनके मुताबिक ईरान और इजराइल डील के बिल्कुल करीब पहुंच रहे। इसका क्या मतलब है इशफा? देखिए, डील के करीब कहां पर पहुंच रहे हैं वो तो ट्रंप साहब ही जान रहे हैं। फिर मिसाइल्स नहीं चलती, इस तरीके के जो बयान आते हैं नहीं आ रहे हैं, और अदर देश जो इसमें कूद रहे हैं वो भी नहीं होते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आना उस वक्त जब दोनों मुल्क मशरिकी वस्ता के आमने सामने, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज़ाद, चलिए पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप को सुन लेते हैं, जाने से पहले किस तरीके से उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Well, I don't want to say that. Mr. President, do you expect to have some trade deals announced at the G7 summit coming up? Look, we have our trade deals. All we have to do is send a letter. This is what you're going to have to pay. But I think we'll have a few new trade deals. Yeah. Will the U.S. continue to support the defense of Israel? Will the U.S. continue to support Israel in its defense? We do. Yeah. के बहुत नजदीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप बात बता रहे थे। राजेश जी, एक चीज समझने वाली यहां पर है, अब तो हम कह रहे थे कि वो बच रहा था खुद इस पूरे वॉर से, अब डायरेक्टली इन्वॉल्व है। काफी ज्यादा मूवमेंट्स की भी खबरें हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये जो डील वाला स्टेटमेंट है और बीच में इंडिया पाकिस्तान का हवाला देना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या वाकई में किसी लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं इतना कुछ होने के बाद? इसके लिए हमें अगले 24 घंटे का इंतजार करना होगा। लेकिन क्या अमेरिका का ईरान के साथ कोई ट्रेड है? अमेरिका ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। किस दम पर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कह सकते हैं कि मैं ट्रेड के दम पर जो है डील करा दूंगा, ये समझना होगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का एक फेस है। दूसरा फेस मैं आपको ये दिखाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वियतनाम की तरफ उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा था उसको रोक दिया है। जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में जो उनके बेड़े मौजूद थे उन्हें जो है अब मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया है। इवन गार्गो डोर्सिया में जो उनका एक बेड़ा था उसको भी मूव किया गया है, और ब्रिटेन की आरएफ जो है उसको भी भेजा गया है मिडिल ईस्ट में, और कुछ ट्रुप्स जो हैं ब्रिटेन के वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है कि बातचीत एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये देश किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि यहां पर इजराइल कमजोर पड़े। अगर यहां पर इजराइल कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो यकीन मानिए इस जंग में ब्रिटेन की और अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जो एक तरफ से अगर हम माने 2 मिनट हम माने कि ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री हो गई जी, दो साइड से, एक साइड से दो देश आ गए, तो फिर चाइना का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल बनेगा, फ्रांस का, अपना रशिया का एक बड़ा रोल बनेगा, और फिर रेस्ट और भी छोटे छोटे देश है जिनका एक मेजर रोल इसमें बनेगा। तो हम क्या माने कि जो विश्व युद्ध तीसरे की बात हो रही है उसके लिए एक टाइमलाइन सेट हो रहा है। यूक्रेन से चला था, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मशरिकी वस्ता पहुंचा है, अब जाकर और ये क्लियर और फाइन ट्यून में आ रहा है। अब बिल्कुल एग्री, क्योंकि अगर यहां पर डायरेक्ट एंट्री चाइना करता है, जिस प्रकार से खबरें ऐसी भी हैं कि चाइना ने कुछ वेपन्स उनको भेजे हैं, अगर चाइना यहां पे डायरेक्ट एंट्री करता है और यूरोप को लगता है कि क्योंकि यूरोप का गेटवे भी है वो, अगर यूरोप को लगता है कि हमारी ये जो पोस्ट है, आउटपोस्ट भी मैं कभी कभी इजराइल को बोलता हूं यूरोप की, कि ये आउटपोस्ट हमारी गिर रही है और हम मिडिल ईस्ट में हमारे मौजूदगी पर खतरा है, तो यकीन मानिए इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ नेटो की एंट्री होने वाली है और फिर चीजें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान की बात करें, अमेरिका पीछे खड़ा हो चुका है, माफ करिए, चीन पीछे खड़ा है, रूस पीछे खड़ा है, पाकिस्तान की तरफ से मदद का ऐलान कर दिया गया है, यमन कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। बात अब टिकी है सऊदी, यूएई, कतर, ओमान जैसे देश क्या कुछ कहते हैं, लेकिन चीजें गौर बढ़ रही हैं, चीजें कम नहीं हो रही। एक होता है कि बहुत चल रही है,